किसान भाइयों, मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। जैसा कि आप इस समय पर देख पा रहे हैं, गन्ने के खेत की बिल्कुल तैयारी चल रही है। गुलें खींची जा रही हैं। कौन कौन से बीज आज हम बो रहे हैं, कौन कौन से खाद डालने वाले हैं, फंगीसाइड क्या रहने वाला है, कीटनाशक क्या रहने वाला है, कंप्लीट जानकारी इस अकेली वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक बेहतर जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो इस खेत को हम तैयार करें, पूरा 1 एकड़ खेत है, यानी कि 6 बीघे का हमारा ये खेत होने वाला है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने 2 जुताइयां टिलर की करवाई थी, 2 हैरो की करवाई, उसके बाद रूटर लगवाया इसके अंदर, और उसके बाद किसान भाई इसके अंदर कंप्यूटर मांझा लगवाया था। उसके बाद ये खेत जो है, इसके बाद हमने इसका पलेवा किया। पलेवा करने के बाद किसान भाई 2 जुताइयां हमने इसकी टेलर की करवा दी, और जेल ही करवाया हमने फ्री, यानी कि डबल जुताई करवाई हमने इसकी रूटावेटर की। उसके बाद किसान भाइयों अब हम इसके अंदर गुल बनवा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं गुल खेत के अंदर बनाई जा रही है। तो इस तरीके से हमने इस खेत को पूरा अच्छी तरीके से जुताई के बाद पलेवे के बाद तैयार किया है। अब गुल इसके अंदर खींची जा रही है। यहाँ पर किसान भाइयों आज हम इस 1 एकड़ खेत के अंदर, यानी कि 2-2 बीघे के अंदर, 2 बीघे के अंदर अलग बीज बो रहे हैं, दूसरे 2 बीघे के अंदर अलग, और दूसरे 2 बीघे के अंदर अलग बीज हम बो रहे हैं। यानी कि 3 बीज आज हम इस खेत के अंदर बोने वाले हैं। पहला बीज हम ले रहे हैं, वो ले रहे हैं हम 0118, दूसरे ले रहे हैं 16231, और एक ले रहे हैं 17233। तीनों बीज किसान भाइयों मैं इसके अंदर बोने वाला हूं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो बुआई है वो भी हमारी जारी है। बिल्कुल बुआई जो है इस समय पर की जा रही है। ये आप देख सकते हैं, इस तरफ से जो हम बुआई करनी चालू कर दी है। और जो हमारी इसकी आंख है, यानी कि जो हम पच्छी इसके अंदर बनवा रहे हैं, वो पच्छी का जो साइज हमारा रहने वाला है किसान भाइयों, वो भी हमने बहुत छोटा रखा है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि 3 आंख की पच्छी काट लेते हैं, 4 आंख की पच्छी काट लेते हैं। तो इतनी बड़ी पच्छी आपको नहीं काटनी है। कोशिश ये करनी है आपको कि पच्छी जितनी छोटी होगी उतना अच्छा होगा। तो हमने ज्यादा कोशिश करी है 2 आंख की पच्छी कटवाने की। 2 आंख की पच्छी से क्या होगा कि आपने इतना एरिया ही वो कवर कर लीजिए। इतना एरिया कवर करेगी, मान लीजिए वो पच्छी नहीं जमती है, वो बीज नहीं जमता है, तो किसान भाइयों बेटे उधर से निकलो। तो किसान भाई उसमें क्या होगा, जब आप छोटी पच्छी लगा रहे हैं, वो पच्छी नहीं जमी, तो इतना ही एरिया आपका बेकार होता है, उतने ही एरिया के अंदर गन्ने का जमाव नहीं हुआ है। और यदि आपकी पच्छी बड़ी है, मान लीजिए 4 आंख की पच्छी है, और यहाँ तक की यदि पच्छी बेकार होती है, तो इतनी दूर तक कोई भी टिल्डिंग नहीं होगी, कोई भी गन्ना नहीं जमेगा, तो नुकसान वहां पर स्वाभाविक आपको। तो कोशिश आपको क्या करनी है कि जितना छोटा बीज होगा, जितनी छोटी पच्छी होगी, उतना ज्यादा ही किसान भाइयों आपको फायदा रहने वाला। तो कोशिश करें 2 आंख से 3 आंख की पच्छी काटने की। ये जो गन्ना है, हमने जो गुल खिंचवा रहे हैं, ये बिल्कुल साधारण लेयर से हमने गुल यहाँ पर खिंचवाई है। लेकिन जो गन्ना हम बोने वाले हैं वो बो रहे हैं हम ट्रेंच विधि से। अब इसमें ट्रेंच विधि हम कैसे लगा रहे हैं, इसमें 2 गुलों के अंदर किसान भाइयों हम गन्ने की बुआई करेंगे, और 1 गुल हम खाली छोड़ देंगे। उस खाली गुल के अंदर जो हमारी मक्का होती है, मक्का की बुआई हम करेंगे। ऐसा नहीं कि मक्का का हमें फसल लेनी है, मक्का पशुओं के लिए, कि पशुओं के लिए हमारा चारा अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो 2 में बुआई की जाएगी और 1 खाली छोड़ी जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा खेत की बात। अब बात करते हैं कौन सा फंगीसाइड हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो देखो इसके अंदर फंगीसाइड ले रहे हैं हम थायोफिनेट मिथाइल। पूरा 6 बीघे का खेत है, यानी कि 1 एकड़ खेत है, और 500 ग्राम थायोफिनेट मिथाइल में आपका इफ्को कंपनी का मोयासी लाया हूं, और उसी का स्प्रे हम यहाँ पर पच्छी के ऊपर करने वाले हैं। दूसरा जो हम कीटनाशक ले रहे हैं, वो ले रहे हैं सीरा सागी, और सीरा सागी की जो मात्रा हम यहाँ पर ले रहे हैं, वो ले रहे हैं किसान भाई 300 ग्राम। अब 300 ग्राम बहुत ओवरडोज हो गई है, क्योंकि किसान भाई जब पिछले बार हमने इसके अंदर गन्ने की बुआई की थी, तो टॉप बोरर का अटैक भी इसके अंदर काफी ज्यादा आया था, यानी कि नोलक ही हमने पलट दी है। टॉप बोरर का अटैक भी ज्यादा आया था, और फंगस भी इसके अंदर काफी लग गई थी। तो इसलिए इस बार जो हमने जुताइयां इसकी काफी कराई हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा जुताई होती है, खेत के अंदर से रोग जो है कम आते हैं, मिट्टी में लोच भी बन जाती है। तो सीरा सागी की मात्रा इसके अंदर हम 3 पैकेट इसके अंदर डालने वाले हैं, 300 ग्राम, यानी कि 2 बीघे के अंदर लगभग 1 पैकेट हम डालेंगे। जबकि इसमें सही डोज यदि मैं बताऊं, तो अगर हम 200 ग्राम भी डालते तो 200 ग्राम की मात्रा भी इसके अंदर काफी थी, लेकिन मैं जानबूझकर इसके अंदर 3 पैकेट डाल रहा हूँ। ये देखना चाह रहा हूँ कि इसका क्या रिजल्ट हमें ज्यादा देखने को मिलेगा, कि ज्यादा सीरा सागी डालते हैं तो कितने लंबे समय तक ये रिजल्ट निकाल करके देने वाली है। तो कीटनाशक हमारा सीरा सागी हो रहा है, और फंगीसाइड जो हो रहा है वो हमारा थायोफिनेट मिथाइल 70% WP हो रहा है। तो ये दोनों चीजें हमारी हो रही हैं। अब जो हम इसके अंदर खाद डालने वाले हैं, तो खाद हम कौन सा डाल रहे हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम ना ही तो NPK का उपयोग कर रहे हैं, और ना ही हम यहाँ पर DAP का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम उपयोग कर रहे हैं किसान भाइयों सिंगल सुपर फास्फेट का। SSP जो हमने लिया है वो इसके अंदर किसान भाइयों 4 बैग में लेने वाला हूँ, यानी कि 50-50 किलोग्राम के 4 बैग, यानी कि 2 कुंटल इसके अंदर SSP डाली जा रही है। SSP के अंदर कई सारी चीजें आ रही हैं, जिंक भी आ रही है, सिंग और तुम्हारा फास्फोरस भी आ रहा है, कैल्शियम भी आ रहा है, आयरन भी आ रहा है, कई सारी चीजें इसके अंदर मिक्स होकर के मिल रही हैं। तो इसके काफी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएंगे। तो 2 कुंटल में इसके अंदर आपकी SSP डलवा रहा हूँ। इसके अलावा किसान भाई इसके अंदर जो हम डलवाने वाले हैं पोटास लेकर आए हैं हम MOP, जो हमारी 60% भी देखने को मिल रही है, और इसकी मात्रा मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ
30 किलोग्राम, पूरे 30 किलोग्राम में तुलवा करके लगाए और 30 किलोग्राम की मात्रा किसान भाइयों इसके अंदर आ रही है और 30 किलोग्राम की मात्रा इसके अंदर काफी ज्यादा होने वाली है। ऐसा नहीं कि बहुत ओवरडोज हो रही है, बहुत कम हो रही है। नॉर्मल डोज जो है किसान भाइयों वो 30 किलोग्राम एमओपी पोटाश की इसके अंदर रहने वाली है। अब यूरिया की बात कर लूं तो यूरिया भी मैं इसके अंदर 25 से 30 किलोग्राम ही डालूंगा, क्योंकि यूरिया डालने से क्या होगा कि खेत के अंदर गर्मी ज्यादा बनेगी और एकदम से जमाव इसके अंदर निकल करके आएगा, टिल्डिंग ज्यादा ये बना करके चलेगा। तो 30 किलोग्राम हम इसके अंदर यूरिया भी डालने वाले हैं। इसके अलावा किसान भाइयों जो सल्फर है, सल्फर मैं इसके अंदर दानेदार वाली यूज कर रहा हूँ, पाउडर फॉर्म यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर हम थायोफिनेट मिथाइल डाल रहे हैं और सल्फर की मात्रा मैं इसके अंदर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालने वाला हूँ। सिर्फ 5 किलो का पैकेट लाया हूं मैं, लेकिन 4 किलोग्राम ही मैं इसके अंदर डालूंगा, क्योंकि सफिशिएंट मात्रा है, ज्यादा डालनी भी बेकार है। क्योंकि एसएसपी हम डाल रहे हैं तो एसएसपी की मात्रा 2 कुंटल हो गई है, तो उसके अंदर भी हमें ये चीज मिल रही है। तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो मात्रा डाल रहा हूं मैं वो 4 किलोग्राम की सल्फर की डाल रहा हूं। बेटे जल्दी चलो, चलो घर, चलो घर। तो इस तरीके से किसान भाइयों एसएसपी भी हो गई है, यूरिया भी हो गया, पोटास भी हो गया, सल्फर भी हमने इसके अंदर डाल दिया। इन सब खादों को इसके अंदर डलवाने के बाद आज क्या करा जाएगा, आज पूरे खेत के अंदर सिर्फ पच्छा डाली जाएंगी, बीज इसके अंदर डाला जाएगा। शाम के नंबर में 5 बजे के आसपास मैं इस खेत के अंदर खाद डलूंगा, पूरे खेत के अंदर खाद डल जाएगा, स्प्रे नहीं कराऊंगा। पूरा तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से प्रोसीजर इसका चलने वाला है। शाम को इसमें खाद डाल दिया जाएगा, पूरी पच्छा पूरा खेत अच्छी तरीके से गन्ना डालने के बाद उसके बाद क्या होगा, पूरी रात की जो ओस है वो गन्ने के ऊपर ऐसे ही पड़ेगी। तो जितना हमारा खाद पच्छी के ऊपर डलेगा वो सब सिलाबी पकड़ लेगा और पच्छी पर अच्छी तरीके से चिपक जाएगा, जिससे कि आने वाले टाइम में हमें ज्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब क्या करेंगे, जब पूरी रात की ओस इसके ऊपर पड़ेगी, कल सुबह हम जब यहाँ पर खेत के अंदर आएंगे तो इसके अंदर सीरा सागी का और थायोफिनेट मिथाइल का दोनों का स्प्रे पूरे खेत के अंदर पच्छी के ऊपर अच्छी तरीके से करवा देंगे। जो पच्छी और भी ज्यादा तर हो जाए, पच्छी बिल्कुल भीग जाएगी। जब भीग जाएगी तो कीटनाशक अच्छी तरीके से पहुंच जाएगा, खाद इसके अंदर पूरी रात जब पड़ा रहेगा उससे चिपक जाएगा और हमारा फंगीसाइड भी इस पर चिपक जाएगा। उसके बाद किसान भाइयों जो हमारे बैलों की सहायता से इस पूरे खेत के अंदर मैं पाटा लगवाऊंगा, पाटा डबल लगवाऊंगा, जिससे कि जो हमारी पच्छियां हैं वो अच्छी तरीके से दब सके, बहुत शानदार तरीके से दब जाएंगी। तो इसके अंदर जो जमाव आएगा वो बहुत शानदार होकर आने वाला है। पच्छी हमेशा ध्यान रखें, जब आप सीरा सागी का थायोफिनेट मिथाइल का स्प्रे कर रहे हैं तो खेत के अंदर पानी की कमी ना रहने दें। जितना ज्यादा पानी आप मिला करके पच्छी को तर कर देंगे, पच्छी अच्छी तरीके से भीग जाएगी, उतना शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो इन बारीक बारीक बातों को ध्यान देना है। पाटा डबल लगवाएं, बिल्कुल गच्च मिल जानी चाहिए, हवा बिल्कुल भी पच्छी को नहीं लगनी चाहिए, बीज को बिल्कुल भी हवा नहीं लगनी चाहिए। अगर इस तरीके से आप चलते हैं तो आने वाले 2 से लेकर 3 महीने तक कोई भी फंगस, कोई भी कीट खेत के अंदर नहीं लगेगा। टिल्डिंग बहुत ही शानदार वाली चलेगी, क्योंकि जितने खाद मैं इसमें डाल रहा हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल कर देंगे। इस पूरे खेत का क्या एवरेज आने वाला है वो मैं आगे आपको लगातार बताता रहूंगा, और इस पूरे खेत को मैं बहुत तरीके के साथ बुआई इसकी करवा रहा हूँ, और समय समय पर कौन कौन से स्प्रे लगते रहेंगे, कौन कौन से खाद डालता रहूंगा, जुताइयां कितनी होंगी, खाद कितने डलेंगे, सबकी वीडियो में अपलोड करता रहूंगा। जो भी किसान भाई बहुत अच्छी उपज चाहता है वो इसी तरीके से अपने गन्ने की बुआई कर सकते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। बीज उसी का चयन करें जो आपके यहाँ पर अल्ली में चल रहा हो, रिजेक्ट बीज का, सामान्य बीज का चयन ना करें। तो हमारे पास 0118 है जो सामने खड़ा हुआ है, उसी की कटाई होकर के गिर रहा है। 16231 है और 17233 है, तीनों बीज में इसके अंदर बो रहा हूँ। देखता हूँ तीनों में सेम लागत लगाने के बाद किसका रिजल्ट ज्यादा देखने को मिलेगा और किसकी पैदावार हमें अच्छी निकलेगी, ग्रोथ किसकी ज्यादा आएगी, टिल्डिंग ज्यादा किसमें निकलेगी, पूरी जानकारी मैं आपको साथ साथ अपडेट करता रहूंगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।